हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ आज का अपना व्लॉग। आज अमावस्या है। आज ये अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन बड़ की भी पूजा करते हैं। और वैसे तो मैंने रात को ही सारी साफ़ सफाई करके सोए थे हम, लेकिन फिर भी मैं सुबह सुबह अमावस वाले दिन गैस वैस पे स्लैब पे अच्छे से कपड़ा पोछा लगाकर जब खाना बनाना शुरू करती हूँ, तो मैं दूध लेके आई थी और दूध को छान कर और फिर हम खीर बनाएंगे आज। तो मैं दूध को छान रही हूँ, क्योंकि कई बार दूध में पीछे से ना तूड़ा या कोई घास वगैरह कुछ आ जाता है, तो वो इसलिए छानना अच्छा होता है, ताकि कोई मक्खी वक्खी भी ना हो या कुछ भी, मतलब कुछ भी ना हो, उसमें साफ़ सुथरा दूध हो जाए। इसलिए मैं छान के ही यूज करती हूँ अच्छे से। मैंने दूध छान दिया है और मैं अब खीर रख दूँगी। एक साइड हमारी खीर बन जाएगी और जो फालतू का दूध है वो मैं दूसरी साइड गर्म करने के लिए रख देती हूँ दूध को। वो दूध गर्म हो जाएगा। ये देखो, मैंने ये एक पतीली में खीर चढ़ा दी है और एक में दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब जैसे हमारी खीर बनेगी तब तक मैं जो मावस की रोटियां निकलती हैं, हमारे में तो मांडी बोलते हैं कि मावस की मांडी निकाल रहे हैं, तो ये बनेंगी खीर बनेगी जब तक मैं उसका आटा लगा के रख दूँगी मांडी का। और वो खीर बनती रहेगी और साथ में हम अपनी अमावस के लिए 2 रोटियां निकाल देंगे, बनाएंगे। उसका आटा मल के रख दूँगी और थोड़ी देर में बनाऊँगी। जब तक ये मैंने आटा लगा दिया है। आज सुबह जल्दी उठी थी, सारा काम करा, फटाफट नहाई, बच्चों को स्कूल भेजा, उनका लंच बनाया। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। अमावस वाले दिन तो पूजा वूजा करनी होती है, मंदिर जाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। ये मेरी खीर बन रही है। जब तक मैंने साइड में चाय रख दिया, चाय बन जाएगी। जब तक ये बनेगी मैं चाय पी लूँगी बैठ के थोड़ी देर, और खीर बन जाएगी तब मैं अमावस की रोटी निकाल दूँगी। और मैंने आटा जो था लगाया था वो मैंने ढक कर रख दिया है। और मेरी चाय बस बनने वाली है। चाय मेरी ठंडी होएगी थोड़ी, जब तक मैं अपना दूध जो भिगोते हैं वो उसमें रई लगा दूँगी। और वो रई जब तक मक्खन आएगा तब तक मैं चाय पी के और फिर मक्खन निकालूंगी। ये मैं रई लगा रही हूँ इसमें। इससे भिगो के और मक्खन निकालते हैं हम। ये रई होती है ये। हमारी रई करंट भी मारती है, इसलिए मैं इसमें कपड़े का यूज करती हूँ ताकि मेरे को करंट ना लग जाए। और ये मेरी चाय बन गई और ये अंदर चाय पी रहे हैं। मम्मी तो अपने सुबह सुबह ही जवे तोड़ने के लिए लग जाती हैं, अपना आटा लगा के और अपना जवे तोड़ती हैं। ये चाय पी रही है कीर्ति। मैं भी थोड़ी चाय पी के फिर अपना काम शुरू करती हूँ। ये मम्मी ने बहुत सारे जवे तोड़ भी दिए हैं सुबह सुबह ही। ये मेरी खीर तो ऑलमोस्ट बन चुकी है। बस अब मैं पहले अपना मक्खन निकाल लूँगी। थोड़ी बहुत जो कमी होगी खीर में बनने में, थोड़ी कम पकी होगी तो तब तक पक जाएगी थोड़ी और। जब तक मैं घी निकाल लेती हूँ अपना मक्खन। जिसने मक्खन निकलता हुआ नहीं देखा वो अब देख सकता है हम मक्खन कैसे निकालते हैं।
देख लो भाई मक्खन कैसे निकलता है। पहले रई साफ़ करते हैं, सारी मक्खन में हो जाती है रई, फिर ये मक्खन निकाल लेते हैं। ये देखो मक्खन निकल चुका हमारा। मक्खन निकल गया। अब मैं गाय की 2 रोटियां बना दूंगी और मैंने साइड में करसी रख दिए हैं भोग लगाने के लिए। खीर बस ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है और मैं अब 2 मांडी बना के और मावस निकालूंगी। सुबह सुबह काम बहुत हो जाते हैं, हम तीनों के तीनों काम करती हैं, जब जाके हमारा काम 10 बजे तक ख़त्म होता है। ये देखो बन गई हमारी खीर और मेरी रोटियां बन गई हैं गाय की। अब जब तक मेरी करसी होएगी तब तक मैं रोटी तैयार कर दूंगी। थाली में 2 रोटियां रखूंगी। सिर पे चुन्नी करनी ज़रूरी होती है, मावस निकालते हैं तो सिर पे चुन्नी ज़रूरी होती है। ये पितरों के लिए होती है, जो हमारे दादा परदादा पहले के टाइम के जो हमारे पितर हैं, जो पहले दादा वादा थे, जो हमारे पितर बन चुके हैं, इस वजह से सिर पे उनके लिए हम मांडी निकालते हैं, उनके लिए अमावस निकालते हैं। इसलिए हम सिर पे हमें चुन्नी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये मैंने 2 मांडी बना दी हैं रोटी गाय की और मेरी करसी भी हो चुकी है। बस अब मैं जोत बना रही हूँ, बस जोत में घी डालूँगी और अमावस निकालूँगी। मैंने लोटा पानी का भर के रख लिया है। ये खीर डाल लिया मैंने, जिससे अमावस निकालूँगी मैं। ये बन के देखो ये खीर मेरी। मैंने इसमें जवे भी डाल दिए थे भून के, जो मम्मी तोड़ती है ना, वे जवे सुखा के भून के और मैंने वो खीर में डाल दिए थे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। थोड़े से डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, और ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। थोड़े डालते हैं खीर में, इससे खीर अच्छी घुट जाती है भाई और टेस्ट भी अच्छा आता है खीर में। ये मैंने सारी तैयारी कर ली है अमावस निकालने की। मैं थोड़ा पोछा लगा देती हूँ अमावस निकालने से पहले मंदिर के सामने, और फिर अब अमावस निकालूंगी। सारा सामान रख देती हूँ अब मैं। अब करसी ले आई हूँ, मेरी करसी भी हो चुकी है। अब जोत जोड़ के अमावस निकालूंगी। ये जोत मैंने लगा दी है पितरों के नाम की। हमारे घर में मैं ही अमावस निकालती हूँ और अमावस मैं निकालने के बाद बाकी के घर वाले आकर धूप लगा लेते हैं अमावस की, और भोग आ जाता अच्छा सा। अभी फिर मैं करसी पे भोग ला के फिर भोग लगाकर फिर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर में पीपल में जल चढ़ा कर आएंगे। और ये भोग लगा दिया है मैंने। अब मैं भोग लगा लूँगी।
मम्मी ने पितर का वो भजन चला दिया, कुल पितर का भजन चलाओ, पितरों का भजन चलाया है। और मावस निकाल दिया, पितरों का भजन चल रहा है। मम्मी पितरों का भजन सुनती हुई धोक लगाएंगी और मावस निकालती है। मम्मी को भजन अच्छे लगते हैं पितरों के। हमेशा जब भी मैं मावस निकालती हूँ भजन चला के ही पितरों के, तब मैं मावस निकालती हूँ। मम्मी भी भजन गाने लग गई हैं उनके साथ साथ। बस अब मैंने धोक लगा ली, अब कीर्ति भी धोक लगा लेंगी और बस निकल गई हमारी मावस। आज बहुत बड़ी मावस है तो मम्मी बोले कि ना आज कनेर के फूलों से हम पूजा करेंगे। कनेर के फूल हैं और ये हमें शहद में डुबो के और शिवलिंग पर हम इनको चढ़ाएंगे। हमने सारे फूल शहद में थोड़े थोड़े डुबो लिए हैं और पंडित जी के लिए हमने कटोरी में खीर रख ली है। पंडित जी को खीर देंगे। अब अमावस के लिए जो मंदिर में सामान लेके जाना था वो सारा रख लिया है। अब हम मंदिर जाएंगे। ये मंदिर लेके जा रहे हैं हम, पंडित जी को देंगे। इसमें थोड़ा दूध डाल लिया लोटे में जो पीपल में चढ़ाना है, और थोड़े चावल के दाने और थोड़ी सी चीनी भी डाल ली है हमने इसमें। इससे बोलते हैं ना कि पीपल में जब हम मावस का वो डालते हैं पानी जल चढ़ाते हैं तो वो खाली नहीं चढ़ाते, उसमें चावल के दाने और चीनी रखते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जाकर पंडित जी को पैसे देंगे और खीर देंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, पीपल में जल चढ़ाएंगे और फिर अपने घर आ जाएंगे। ये पीपल में जल चढ़ा दिया हमने। ये मम्मी ने घंटी बजाई और हम मंदिर के अंदर। पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी मंदिर में, अब थोड़ी सी कम हो गई है। पहले तो सुबह मम्मी आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। सुबह मम्मी आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब तो बहुत कम हो चुकी है। मम्मी मंदिर में कुछ काम आई थी और तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब इतनी नहीं है। और हमने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया है और अब मैं ये कनेर के फूल चढ़ा दूँगी और फिर जोत लगा दूँगी और धूप लगा कर जोत लगा कर तिलक करके फिर हम अपने घर चलेंगे। दो लोटा जल चढ़ाना था आज, तो एक लोटा हम चढ़ा चुके हैं, एक लोटा जल और चढ़ाएंगे। 2 लोटा जल चढ़ाना था और कनेर के फूल चढ़ाने थे, तो 1 लोटा हम जल चढ़ा चुके, एक और चढ़ा रहे हैं।